नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है और लगातार हम न्यूज का एक एक बारीकी से अध्ययन करके आपको बता रहे हैं कि इस समय में क्या कुछ हो रहा है। जयराम महतो की पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अधिकांश मुस्लिम चेहरे पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। अकील अख्तर रिजवान ने पार्टी छोड़ा था, उसके बाद ही एक लंबी फहरिस्त आ गई जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तमाम लोगों ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। इसका सीधा फायदा किसको हो रहा है? जेएमएम को होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुस्लिम का एक मुश्त वोट मिलता है और इस समय में ये उम्मीद लोगों ने किया था कि इसमें कुछ ना कुछ सेंधमारी जो है वो जेएलकेएम लगाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर अब नहीं आ रहा। वहीं दूसरी ओर कल्पना सोरेन की कुछ पोस्ट इस समय में काफी भावुक करने वाली होती है। पारिवारिक पोस्ट उन्होंने डाला है और लोग भी कमेंट लिखते हुए लिख रहे हैं कि आने वाले समय में यही परिवार आगे चलकर झारखंड की राजनीति में रहेगा। तो ये भी बड़ा दिलचस्प है लोगों की प्रतिक्रिया को देखना। लेकिन जेएलकेएम की एक से बढ़कर एक प्रत्याशी जो उनसे अलग हुए थे, इंडिपेंडेंट भी खड़े हुए, तो जैसे संजय मेहता को ले लीजिए, उन्होंने भी नाम वापस ले लिया। मनोज यादव का नाम टेक्निकली रूप से खत्म हो गया, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी। और सबसे बड़ी बात कि उनके गांडे से लेकर के आप अगर देखें तो जमशेदपुर तक कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दिया जो जेएलकेएम और जयराम महतो की पार्टी से थे। जयराम महतो की पार्टी से अगर मुस्लिम चेहरे नाम वापस ले रहे हैं, हट रहे हैं, तो इसका सीधा फायदा किसको हो रहा है? जेएमएम और कांग्रेस को हो रहा है। महतो वोट अगर जेएलकेएम जो है वो अगर अपनी ओर में शिफ्ट करवा रहे हैं, नुकसान किसको हो रहा है? आजसू को हो रहा है। फायदा किसको हो रहा है? जेएमएम को हो रहा है। तो बड़ा मुकाबला जो है ये इस समय में एक रोमांचक 2020 मैच के जैसा होता जा रहा है, जिसमें अंत समय में पता चल पाएगा कि क्या कुछ होगा। इसी बीच में हमारी मुहिम जो है नेता से मिलने का और विधायक जो बनने वाले हैं सत्ता पक्ष के रूलिंग पार्टी के जो लोग कैंडिडेट हैं और जो विपक्षी पार्टी बीजेपी आसू के हैं, उनसे सीधा सवाल हो रहा है। आपके मुद्दे जो है ना जेएसएससी सीजीएल वाले, वो भी सीधा सवाल हो रहा है। इसके अलावा कोई मुद्दा अगर आप चाहते हैं कि वो उठाया जाए तो आप जरूर से हमें बोलिएगा। अभी तक तमाम नेताओं के इंटरव्यू हमने शुरू कर दिया है और आपके सवाल नाम के साथ में पूछे जाएंगे और उसमें उनका उत्तर देखने लायक होगा। स्टूडेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर आप अपने क्षेत्र की समस्या को उठाना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके क्षेत्र के जो ताकतवर उम्मीदवार है, मतलब ताकतवर मतलब जिनको लग रहा है कि चुनाव जीतेंगे, टक्कर में है, तो उस समय में उनसे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन वहीं इस बार हमने कई सर्वे कर रखा है, सभी सर्वे की रिपोर्ट आपको समय समय पर दिखाएंगे। आप उसमें पोलिंग में वोट जरूर कीजिएगा। किस पार्टी का गठबंधन देखना चाहते हैं, किसको मेजोरिटी में देखना चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, ये तमाम चीजें होंगी। नौकरी किसने दिया है, आप हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है यूट्यूब पर, उस पर जाइएगा, पोल सेक्शन में जाइएगा, पोल जरूर कीजिएगा ताकि सच्चाई और सही सर्वे भी लोगों को बता सकें। तो चलिए देखते हैं। जयराम महतो कमजोर होते जा रहे, ये मजबूत हो रहे। आपको बताना है मैनिफेस्टो किस पार्टी का क्या है। अब ज्यादा ध्यान इसमें लोग देते नहीं है क्योंकि मैनिफेस्टो की बात कुछ होती नहीं है। अंत समय में 1000-2000 रुपया बांटना है, बिजली और पानी फ्री करने का योजना लाना है, मोबाइल रिचार्ज करवा देना है, चुनाव जीत जाएगी पार्टी। यही सब कुछ चल रहा है। इसलिए मैनिफेस्टो में किसने क्या कमिटमेंट कर दिया, हम 50 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ लोगों को देंगे, 10-10 हजार रुपया महीना देंगे, क्या देंगे नहीं देंगे, शादी विवाह में खर्चा देंगे, बच्चा के जन्मदिन पर उपहार देंगे, गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देने का कोई भी पार्टी ने बोला हो। क्योंकि मैनिफेस्टो बोलने के लिए उसका नाम बोलने वाला घोषणा पत्र होना चाहिए, न कि उसको सीरियसली लेना चाहिए। आपने देखा होगा पिछले कई लोकसभा चुनाव को देख ले, विधानसभा चुनाव को देख ले, अलग अलग पार्टी को देख ले, एक से बढ़कर एक 2 करोड़ नौकरी कोई उठा रहा है तो कोई 15 लाख नौकरी, कोई बोल रहा है 10,000 देंगे तो कोई 15,000, तो कोई 20,000, कोई 50,000, 15 लाख, 20 लाख, ये सब कुछ बोलने वाला घोषणा पत्र जो है, जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं आप टेक्निकल वर्ड में। ये चुनावी घोषणा पत्र नाम ही है बोलने वाला घोषणा पत्र, देने वाला नहीं।
अगर ऐसे कानून बन जाता कि जो घोषणा पत्र में आपने बोला है वो करना पड़ेगा, तो समझिए राजनीतिक पार्टी कितना सोच समझ करके जवाब देती। लेकिन चूंकि बोल देना है मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ताजमहल बना दूंगा, ये जो चलता है ना युवाओं में, वो चीजें नेता भी बोल देते हैं। देखना पड़ेगा आने वाले समय में कितना प्रभाव पड़ता जा रहा है। लेकिन हमारा